अगर आप SQL इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और सब क्वेरीज आपको कंफ्यूजिंग लगता है, तो आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं होगे। हाय गाइस, आज हम समझेंगे SQL सब क्वेरीज फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के साथ। व्हाट इज सब क्वेरी? सब क्वेरी एक क्वेरी होती है जो किसी दूसरी क्वेरी के अंदर लिखी होती है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बोल सकते हैं क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी, उसी को हम सब क्वेरी बोलते हैं। जब भी एक क्वेरी का रिजल्ट दूसरी क्वेरीज में यूज़ करना हो या फिर स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन चाहिए हो, उस समय हम सब क्वेरी का यूज़ करते हैं। चलिए इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये एक हमने सेलेक्ट क्वेरी लिखी है, इसमें हम सब क्वेरी का यूज़ कर रहे हैं। तो क्वेरी है सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी ग्रेटर देन सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। इसमें हमने एक इनर क्वेरी लिखी है। ये इनर क्वेरी हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करेगी। जो भी आउटपुट होगा वो आउटपुट आउटर क्वेरी से कंपेयर होगी और देन हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा। तो जब भी हम सब क्वेरी लिखते हैं, उसमें सबसे पहले इनर क्वेरी रन होती है, देन उसके बाद आउटर क्वेरी रन होती है। टाइप्स ऑफ सब क्वेरी। सब क्वेरी मेनली 3 टाइप्स की होती है। पहली है सिंगल रो सब क्वेरी। इस टाइप की सब क्वेरी में हमें आउटपुट में एक रो मिलता है और उस रो को हम आउटर क्वेरी के साथ कंपेयर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं एवरेज और मैक्स। ये एग्रीगेट फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं अपनी इनर क्वेरी में, जो कि हमें सिर्फ एक रो एज एन आउटपुट देगा। फिर हम उसको आउटर क्वेरी से कंपेयर कर सकते हैं। सेकंड है मल्टीपल रो सब क्वेरी। इस टाइप की क्वेरीज में हम इन का यूज़ करते हैं। बेसिकली इन ऑपरेटर के अंदर हम एक और क्वेरी लिखते हैं और इन क्वेरी के अंदर बहुत सारे रोज एज एन आउटपुट आती हैं, जो कि आउटर क्वेरी से कंपेयर होकर फाइनल रिजल्ट देती है। अब समझते हैं कोरिलेटेड सब क्वेरी। इसमें हमने एक क्वेरी लिख रखी है, ये एक आउटर क्वेरी है और ये एक इनर क्वेरी है। तो सबसे पहले हमारी इनर क्वेरी रन होगी और हमने इनर क्वेरी के अंदर अपना एक वेयर क्लॉज का कंडीशन भी दे रखा है। तो कोरिलेटेड क्वेरी क्या होती है? मतलब कि हमारी जो इनर क्वेरी का जो कॉलम है, जो हमने वेयर कंडीशन में लिख रखा है, वो आउटर क्वेरी के उसी कॉलम के साथ कंपेयर होता है हर रो लेवल पे। यानी कि ये हर रो लेवल पे कंपेयर होगा और लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे टेबल में 100 रोज हैं, तो ये हर रो पे कंपैरिजन चलेगा, देन हमें आउटपुट मिलेगा। तो इस टाइप की क्वेरीज स्लो होती हैं इन कंपेयर टू नॉर्मल सब क्वेरीज, क्योंकि ये हर रो को कंडीशन वाइज चेक करेगी एंड देन जो भी आउटपुट होगा एज अ फाइनल आउटपुट में मिलेगा। अब हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। हम नॉर्मल सब क्वेरीज यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई परफॉर्मेंस से रिलेटेड इशू नहीं होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही रो एज एन आउटपुट आती है, तो वो क्वेरी हमारी फास्ट होती है। बट अगर हम कोरिलेटेड सब क्वेरी की बात करें, तो वो थोड़ी सी स्लो होती है, क्योंकि उसमें जो भी कंपैरिजन हो रहा है वो हर रो लेवल पे होता है। तो हमारा टेबल जितना बड़ा होगा उतनी ही क्वेरी हमारी स्लो होगी, क्योंकि कंडीशंस हर रो पे चेक होती हैं। तो कोरिलेटेड सब क्वेरी जहाँ भी पॉसिबल हो उसको आप अवॉइड करो। उसकी जगह आप विंडो फंक्शंस और जॉइंस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप SQL इंटरफेस प्रिपेयर कर रहे हो तो सब क्वेरीज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फॉलो फॉर मोर।